हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको हम आईएससी बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स जो 9 मार्च 2026 यानी 9 मार्च 2026 को जो अभी हाल ही में जो भी इसका पेपर हुआ था, मैं इसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। और कुछ जो लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको हम पहले सॉल्व कराते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो आईएससी बोर्ड का जो यहाँ पे बोर्ड पेपर है मैथमेटिक्स का, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को कराएंगे। और 13 नंबर क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और फिर आप लोग बताइएगा ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया या नहीं। और मैं चलो इसको शुरू करता हूँ। पहले आप लोग क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, और आप लोगों के पास पेपर होगा ही, आप लोग उसमें रीड कर सकते हैं जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। तो मैं इसको रीड करके बताता हूं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन हमारे पास ये है, आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए, ये 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। आ गार्डनर वांट्स टू प्लांट सैम्पलिंग ऑन अ डे व्हेन रेन इज नॉट प्रेडिक्टेड अकॉर्डिंग टू दी forecast by the weather department. The probability of rain today is 0.4. If it rains today, the probability of it raining tomorrow 0.8. If it does not rain today, the probability of, चलिए मैं इसको रीड करता हूँ। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चंस में दिया गया है। अगर क्वेश्चंस की थ्योरी समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ भी नहीं है, इसको कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन जो अरिहंत का जो अनसॉल्व है जिसमें 15 सिंपल पेपर आते हैं, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बस इसमें, और कुछ बहुत ज़्यादा भी डिफरेंट नहीं है। तो देखिए मैं इसको रीड कर रहा हूँ और बताऊँगा इसकी थ्योरी को क्या इसमें कहा गया। आ गार्डनर वांट्स टू प्लांट सैम्पलिंग ऑन अ डे व्हेन रेन इज़ नॉट प्रेडिक्टेड, यानी एक माली एक ऐसे दिन पौधे लगाना चाहता है व्हेन रेन इज नॉट प्रेडिक्टेड, तब जब बारिश की संभावना ना हो। चलिए मैं इसको रीड करके बताता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा है क्वेश्चंस में, आ गार्डनर वांट्स टू प्लांट सैम्पलिंग ऑन अ डे व्हेन रेन इज नॉट प्रेडिक्टेड, यानी एक माली एक ऐसे दिन पौधे लगाना चाहता है जब बारिश की संभावना ना हो। When rain is not predicted according to the forecast by the weather department, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार the probability of rain today is 0.4, यानी the probability of rain today is 0.4, यानी आज बारिश होने की संभावना 0.4 है। If it rains today, the probability of it raining tomorrow is 0.8, अगर आज बारिश होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट रेनिंग टुमारो, तो कल बारिश होने की संभावना। इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट रेनिंग टुमारो इज, तो कल बारिश होने की संभावना 0.8 है। इफ इट डज नॉट रेन टुडे, अगर आज बारिश नहीं होती है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो, तो कल बारिश होने की संभावना 0.7 है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा है। अब इसमें जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये समझा, इफ डज नॉट रेन टुडे, अगर आज बारिश नहीं होती है, द प्रोबेबिलिटी इट विल रेन टुमारो, तो कल बारिश होने की संभावना 0.7। इफ इट डज नॉट रेन टुडे, अगर आज बारिश नहीं होती है तो कल बारिश होने की संभावना 0.7 है। तो यहाँ पे हमें जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे हमें 3 इवेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, E1, E2 और एक कॉमन इवेंट होती है जैसे टुमारो, मतलब कल बारिश होगी। आज बारिश होगी तो भी कल बारिश होगी, और आज बारिश नहीं होगी तो भी कल बारिश होगी। हमें इस बात को बहुत अच्छे से कंसीडर करना है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट प्लांट दी सैम्पलिंग टुमारो। पहला क्वेश्चन है, पहले उसको हम समझेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट प्लांट दी सैम्पलिंग टुमारो, इस बात की संभावना क्या है या इस बात की प्रायिकता क्या है कि ही विल नॉट प्लांट सैम्पलिंग टुमारो,
कि वह कल पौधे नहीं लगाएगा। पहला, इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि कल वह पौधे नहीं लगाएगा, है ना, या कल वह पौधे नहीं लगाएगा, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। नंबर 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट प्लांट देम टुमारो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही विल प्लांट देम टुमारो, इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि कल वह पौधे लगाएगा। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि कल वह पौधे लगाएगा। तो ये दूसरा कंप्लीट हो गया। थर्ड, गिवन दैट ही डज नॉट प्लांट देम टुमारो। हाँ, हमें ये दिया गया है, गिवन दैट ही डज नॉट प्लांट देम टुमारो, गिवन दैट कि वे कल पौधे नहीं लगाएगा। डज नॉट प्लांट दी टुमारो, व्हाट डज दी प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट प्लांट देम टुडे। तो कहते हैं इस बात की प्रायिकता बताइए कि दैट ही डिड नॉट प्लांट देम टुडे, कि वह आज पौधे नहीं लगाएगा। ही डिड नॉट प्लांट देम टुडे, आज वह पौधे नहीं लगाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फोर्थ नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन प्लांट सैंपलिंग ऑन बोथ द डेज, यानी दोनों दिन पौधे लगाने की संभावना क्या है, या दोनों दिन पौधे लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों दिन पौधे लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। चलिए अब हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बच्चों आपको बताते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। बहुत ही इजी है। क्वेश्चंस को सबसे पहले समझना चाहिए कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, और फिर उसको सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है। तो पहला काम है, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले यहाँ पे लिखते हैं लेट even be the event, let even be the event, let even be the event of rain today, of rain today, even be the event of rain today। ठीक है बच्चों, and let E2 be the event, E2 be the event of not rain today, of not rain today, does not rain today, event of does not rain today, does not rain today। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे एक दोनों स्टेटमेंट में कुछ खास बात है जो पहले और दूसरे में दिखाई गई है। लिखा है इफ रेन इज टुडे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो इज 0.8, है ना। अगर आज बारिश होती है तो कल बारिश होने की संभावना 0.8 है। अगर आज बारिश नहीं होती है तो कल बारिश होने की संभावना 0.7 है। ये दोनों में कॉमन बात है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे let A be the event, A be the event of raining tomorrow, of rain tomorrow, of rain tomorrow। ये अब यहां से इस क्वेश्चंस को कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां पर जो बात बोली गई है, यहां क्या बोला गया है कि हमारे पास एक इवन इवेंट है, तो आज बारिश होगी, और अगर आज बारिश नहीं होती है, नो रेन टुडे, तो रेन टुडे है, और यहां पे नो रेन टुडे। तो इस यहां पे दो हमारे पास इवेंट है, यानी रेन टुडे और नो रेन टुडे। आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी। ध्यान से समझना, बहुत ही इजी तरीके से मैं इसको समझा रहा हूं ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को ये समझ में आ जाए। क्लियर। अब देखो यहां पे आज बारिश होगी, तो हमने कहा आज बारिश होगी, इसकी इवेंट इवन है, तो हम यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन फाइंड कर सकते हैं। हम यहां से बेटा क्या फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2।
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन यानी आज बारिश होने की संभावना 0.4 है। तो आज बारिश होने की संभावना 0.4 है। आज बारिश ना होने की संभावना, अगर आज बारिश होती है तो इसकी 0.4, आज बारिश ना होने की संभावना इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। इसको हमने 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अगर आज बारिश होती है तो कल बारिश भी होगी। अगर आज बारिश आती है तो कल भी बारिश होगी, है ना। तो इसकी इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 इक्वल टू 0.8। ये क्वेश्चंस में गिवन है। इफ रेन्स टुडे द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट रेनिंग टुमारो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट रेनिंग टुमारो। तो हमने ए बी द इवेंट ऑफ रेन टुमारो, है ना। तो ये मेरे पास इवेंट निकल आई। फिर यहां से हमने क्या देखा बच्चों, यहां से अगर आज बारिश नहीं होती है, अगर आज बारिश नहीं होती है तो भी कल बारिश होगी, तो इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर E2 इक्वल्स टू 0.7 लिखा है। इफ इट डज नॉट रेन टुडे द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो। अब देखो यहां पे हमें पहला क्वेश्चंस पे फोकस करना है। पहले क्वेश्चंस पे फोकस करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट प्लांट द सैंपलिंग टुमारो। कह रहे हैं इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि कल वह पौधे नहीं लगाएगा। अगर कल वह पौधे नहीं लगाएगा तो कल पौधे नहीं लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि कल बारिश होगी। कल पौधे नहीं लगाएगा, इस बात की प्रायिकता यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी पता करो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट प्लांट द सैंपलिंग टुमारो, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी पता करो कि कल वह पौधे नहीं लगाएगा, या कल पौधे नहीं लगाएगा क्योंकि कल बारिश होगी। कल आज बारिश नहीं होती तो भी कल होगी, कल पौधे नहीं लगाएगा। तो कुल पौधे ना लगाने की पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल प्लांट नॉट सैंपलिंग टोटल पॉसिबिलिटी की यहां से भी बनती है। कल पौधे नहीं लगाएगा, कल प्लांट नहीं लगाएगा, यहां से भी बन रही। तो टोटल क्या बन गई बेटा, टोटल यहां से ये इवेंट बन गई, यानी ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ आए, उनको पहला सेंटेंस नहीं समझ में आया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट प्लांट द सैंपलिंग टुमारो। अगर वो कल प्लांट नहीं लगाएगा तभी तो नहीं लगा पाएगा जब कल बारिश नहीं होगी। तो कल बारिश ना होने की कुल पॉसिबिलिटी कितनी है, यहां से भी कल बारिश नहीं होगी, यहां से भी टोटल बारिश ना होने की पॉसिबिलिटी। यानी मुझे क्या फाइंड करना है, यानी यहां पे मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो बच्चों अब आपको ये बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। दैट इज हमारे पास यहां से आ जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर E2। अब इसमें हम अपनी वैल्यू पुटअप कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू तो लिखी हुई है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.4 एंड 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 0.6 इंटू 0.7। तो यहां से कितना आ गया 0.32 प्लस 0.42। ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो 7 4 जा 42 और यहां से हमारे पास कितना आ गया, यहां से आ गया 0.74। तो ये पहले का बेटा आंसर हो गया, ये पहले का आंसर हो गया आपका। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बेटा पहले का सॉल्यूशन आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया, यानी फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, फर्स्ट पार्ट ये आपका कंप्लीट।
0.74। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, इसका जो सेकंड पार्ट है ये बच्चों हमारे लिए कौन सा हो गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में आप लोग देखिए, सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल प्लांट देम टुमारो। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वह कल प्लांट लगाएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वह कल प्लांट लगाएगा। तो कल वो प्लांट लगाएगा तभी लगाएगा जब बारिश नहीं होगी। अच्छा, अगर ये बात, ये किसकी है, ये जो प्रोबेबिलिटी है कल प्लांट ना लगाने की प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, ही विल नॉट प्लांट दी सैम्पलिंग टुमारो। ये कल प्रोबेबिलिटी यानी टुमारो, यानी ये कल प्रोबेबिलिटी उसकी है, यानी कल पौधे ना लगाने की प्रोबेबिलिटी है ये वाली। और कल प्लांट लगाने की प्रोबेबिलिटी यानी इसका कंप्लीमेंट्री इवेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू, इसको हम लोग कहेंगे है ना, ही विल नॉट प्लांट देम टुमारो। प्रोबेबिलिटी यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस 0.74 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल्स टू 0.26, राइट। तो ये बच्चों मेरे पास सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट को आप लोग एक बार रीड करिए। थर्ड पार्ट में बच्चों दिया गया है, लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी गिवन दैट ही डज नॉट प्लांट देम टुमारो। गिवन दैट ही डज नॉट प्लांट टुमारो क्या गिवन है कि वह कल पौधे नहीं लगाएगा। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या गिवन है कि वह कल पौधे नहीं लगाएगा। ये हमें गिवन है कि कल पौधे नहीं लगाएगा। कल पौधे अगर नहीं लगाएगा तो इसका मतलब कल बारिश होगी, नहीं, कल अगर पौधे नहीं लगाएगा तो कल बारिश होगी, तभी तो वो कल पौधे नहीं लगाएगा ना। गिवन दैट ही डज नॉट प्लांट देम टुमारो, अगर वो कल पौधे नहीं लगाएगा तो इसका मतलब है कल बारिश होगी, तभी तो पौधे नहीं लगाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही डिड नॉट प्लांट देम टुडे। कह रहे हैं इस बात की प्रायिकता पता करो, ही डिड नॉट प्लांट देम टुडे, कि वह आज पौधे नहीं लगाएगा, कि वह आज पौधे नहीं लगाएगा। अगर वो आज पौधे नहीं लगाएगा तो आज बारिश हो रही होगी, तभी तो आज पौधे नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विद रिस्पेक्ट टू ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विद रिस्पेक्ट टू ए। तो जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट हम आपको, सॉरी थर्ड पार्ट मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ। थर्ड पार्ट में बेस थ्योरम लगेगी बच्चों। क्या लगेगी थर्ड पार्ट में, बेस थ्योरम लगेगी। तो बच्चों थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट में लिखा है गिवन दैट ही डज नॉट प्लांट देम टुमारो, यानी कल पौधे ना लगाने की संभावना। गिवन दैट ये दिया कि कल पौधे नहीं लगाएगा, है ना। अब अगर ये गिवन है कि कल पौधे नहीं लगाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट प्लांट देम टुडे, है ना, ही डिड नॉट प्लांट देम टुडे। तो इस बात की प्रायिकता होती है आज भी पौधे नहीं लगाएगा। आज का मतलब है आज बारिश कहाँ हो रही है, यहाँ पे आज बारिश हो रही है, तभी तो पौधे नहीं लगाएगा। यहाँ तो ये वाला डे नहीं, जिस डे बारिश हो रही है, ये टुडे ऐसा है, रेनी डे है, जिस दिन बारिश हो रही है उस दिन ये प्लांट नहीं लगाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू बाय बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर E2। बच्चों यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट कर लीजिए फटाक से, 0.4 मल्टीप्लाई 0.8 अपॉन कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 0.4 इंटू 0.8 प्लस 0.6 इंटू 0.7। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बच्चों कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा,
कितना आ जाएगा मेरे पास 0.432, यानी इसका जो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विद रिस्पेक्ट टू ए 0.432। ये बच्चों थर्ड पार्ट का आंसर हो गया, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे, यानी नेक्स्ट पार्ट कौन सा, फोर्थ पार्ट। क्लियर, ये थर्ड पार्ट हो गया, इस तरह से करेंगे। अब बच्चों देखिए हमारे पास ये फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे, इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, लास्ट वाला पार्ट है। लास्ट वाला पार्ट हमारे पास क्या है, ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन प्लांट सैंपलिंग ऑन दी बोथ डे। अब ये कह रहे हैं, क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक समझिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन नॉट प्लांट सैंपलिंग ऑन बोथ दी डेज। तो प्रायिकता पता करो, इस बात की प्रायिकता पता करो, ही कैन प्लांट सैंपलिंग ऑन दी बोथ दी डेज, दोनों दिन प्लांट लगाने की प्रोबेबिलिटी पता करो। अब दोनों दिन प्लांट कब लगा पाएगा, जब दोनों दिन बारिश नहीं होगी तभी प्लांट वो लगा पाएगा, तभी तो प्लांट लगा पाएगा। और फिर बोथ डेज लिखा है, तो इसका मतलब है हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, दैट इज मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, या आप कह दें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश इंटरसेक्शन E1 डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश इंटरसेक्शन E1 डैश, है ना, क्योंकि यानी दोनों दिन, इस दिन भी बारिश हो रही, इस दिन भी बारिश हो रही, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा दोनों दिन, यानी आज और कल, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ओवर E2, यहां पे वैल्यू रख देंगे 0.6 1 माइनस 0.7, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 0.80। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। तो इसी तरह से बच्चों हम जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो पहले आप लोगों को सॉल्व करा देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 है और मेरे पास अभी टाइम की प्रॉब्लम है। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, जैसे एटीएम वाला क्वेश्चंस है। और मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये मान सकता हूँ कि इसमें जैसे एक आध पार्ट स्टूडेंट का छूट सकता है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने बताया, ऐसा नहीं कि इसमें सारे ही पार्ट छूट जाएंगे, ऐसा नहीं, एक पार्ट मुश्किल से छूट सकता है जो स्टूडेंट को डिस्टर्ब कर जाए। अगर उसने अच्छे से बेस थ्योरम वगैरह के क्वेश्चंस लगाए हैं, है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी की, तो ये क्वेश्चन आसानी से निपटा सकता है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का, एक जो क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट है। तो बहुत से बच्चों को 10 का फर्स्ट नहीं आया, अगर वो 10 का सेकेंड तो कर सकते थे, सेकेंड बहुत ईजी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो चलते हैं।